हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि एक ऐसा टाइम है जब हमारे पास एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम बाकी है। तो इस 1 महीने के टाइम को हमें एक बहुत ही अच्छे से न्यूट्रलाइज करना है। बाद में कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि हाँ ये सिर्फ 1 महीने का टाइम था और हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो ये जो 1 महीने का टाइम है इसको हमने अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से हम अपनी इस महीने में तैयारी करेंगे? क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब को मन में बहुत तरह तरह के सवाल हैं कि किस तरीके से तैयारी करें। जैसे मान लो किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो उनके दिमाग में चल रहा है कि अभी हम अपना सिलेबस पूरा करें। कोई सोच रहा है कि रिवीजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं या ऑप्शनल से जाते हैं। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो सब एस्पिरेंट्स के जो जितने भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सब बच्चों के दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए ही है जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में अनेक तरह के डाउट्स हैं कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी आगे करें, किस तरीके से वो अपने प्रिपरेशन करें, किस तरीके से क्या क्या सिलेबस कवर करें, किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं, कहाँ से लगाएं। वो सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में अभी चल रही हैं। तो उन सब चीजों के जवाब के लिए ही ये वीडियो है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो, सबसे पहली टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ कि इस एक पूरे महीने में आपको जो अपने प्रिपरेशन है वो बेस्ट से बेस्ट कैसे करनी है। उसके लिए जो टिप्स नंबर 1 है वो ये है कि आप कम से कम समय सो। सिर्फ 6 घंटे का टाइमिंग अपना ऐसा रखो कि आप उसमें रेस्ट करो। उसके अलावा 12 से 14 घंटे का टाइम आप ऐसा रखो कि वो आप सिर्फ स्टडी को दो। उसके अलावा कोई भी अदर एक्टिविटी आपको नहीं करनी। जैसे मान लो लड़कियां हैं तो क्या होता है घर में के कामों में लग जाएंगी, तो वो सारी चीजें सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपको जितने काम करने उसके बाद कर लेना। सिर्फ ये जो 1 महीने का टाइम है ऐसे सोच लो कि आप सिर्फ आपके पास और कोई काम है ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई का काम है। उसके अलावा आपको कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी। चाहे वो लड़के हैं, क्योंकि लड़कों के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस रखना है। ये जो पूरा 1 महीना है अपने आप को एक रूम में कैद कर लो। वहां पे कोई भी इंटरटेनमेंट की चीजें मत रखो, सिर्फ बुक्स और आप। ठीक है, तो पहली टिप्स तो यही होगी कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है। कम से कम 12 से 14 घंटे का टाइम आपको पढ़ाई में देना है। टिप्स नंबर 2 है कि आपको कोई भी एक अदर एक्टिविटीज नहीं करनी। जैसे कई बार टीवी देखते हैं, कई घर वालों से, जैसे क्या होता है कि जैसे कई बार हम घर वालों के भी मैटर में पड़ जाते हैं कि क्या ये चीज गलत है, ये चीज सही है। घर वाले भी तरह तरह की अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि अब घर में ये हो रहा है, अब घर में वो हो रहा है। तो जब हम ये एक्टिविटीज में पढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग है वहां पे डाइवर्ट हो जाता है, उन चीजों में सोचने लग जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है। चाहे अभी आपके पास कुछ भी है, जो भी लिमिटेड चीजें हैं, चाहे मान लो आप जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, घर वाले कुछ बताते हैं, आप उस चीज की चिंता में पड़ जाते हो। किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। इस टाइम पे सिर्फ आपको बुक्स ही दिखनी चाहिए। कोई भी अदर एक्टिविटी, चाहे वो अच्छी चीज है, चाहे मान लो किसी की शादी है, कुछ है, किसी में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी। क्योंकि सिर्फ 1 महीने का टाइम है हमारे पास। इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। थर्ड है कि जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हम सिलेबस कंप्लीट करें या सिर्फ जो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसका रिवीजन करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसका आप रिवीजन करो। उसके अलावा जो जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं, चाहे वो मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे आप जीके लगा लो, मान लो जीके के भी कोई चैप्टर मान लो आपके छूटे हुए हैं, तो उनका आपको सिर्फ जैसे मान लो जो ऑप्शनल है या फिर 1 लाइनर है, मान लो जैसे जीके है तो जीके आप सिर्फ 1 लाइनर से पढ़ो या फिर ऑप्शनल से पढ़ो। ठीक है, और जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते हो उनमें देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। जो टाइप मैंने पूरा चैप्टर नहीं बताया, जैसे जो भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है उस चैप्टर में से कौन सी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ वो टाइप के क्वेश्चन कर लो। क्योंकि अब मान लो अगर आप सिलेबस कवर करने में लगे रहोगे तो आपका जो पीछे का सिलेबस कवर हो गया उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि जो ये 1 महीने का टाइम होता है सिर्फ हमारा रिवीजन का पीरियड होता है। इस टाइम पे आप सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना कि हाँ मेरा सिलेबस रह गया। सिलेबस कवर वहां पे करना जहाँ पे जैसे स्टैटिक जीके,
स्टेटिक जीके का मान लो जैसे आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप वो फ्रेश पढ़ना, और साथ साथ करंट अफेयर्स, ये जो कुमार गौरव सर की क्लास है वो जरूर लेना, उसको मत छोड़ना, वहां पे भी हमारा बहुत सारा रिवीजन भी होता है और करंट अफेयर भी हमारी नहीं छूटती। उसके अलावा जो 6 मंथ्स मैगजीन आती है या जैसे ईयरली मैगजीन्स आती हैं उत्कर्ष क्लासेस की, आप वो मैगजीन भी ले लो, उससे भी अपनी करंट अफेयर पढ़नी है। तो करंट अफेयर तो नया ही पढ़ोगे है ना, रिवीजन मान लो आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो उसका भी रिवीजन करना है। थर्ड टिप होगी हमारी यही कि आपको नया पढ़ के सिर्फ हमारा रिवीजन करना है। फोर्थ टिप्स आपके लिए रहेगी कि डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। कोई भी दिन आपको ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया हो। तो मॉक टेस्ट से जितना हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और टाइमिंग का, क्योंकि टाइमिंग मैटर करती है, बहुत ज्यादा टाइमिंग मैटर करती है, इसलिए टाइमिंग का और जो एक कॉन्फिडेंस होता है पेपर अटेम्प्ट करने का। क्योंकि क्या होता है कई बार हम प्रेशर में परफॉर्मेंस करते हैं तो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, अपना 100% नहीं दे पाते। जो क्वेश्चन हमें आ भी रहे हैं, आते आते क्वेश्चन भी बहुत बार गलत हो जाते हैं। तो जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां पे हमारा जो कॉन्फिडेंस है पेपर अटेम्प्ट करने का वो बिल्ड होता है। तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, जो एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप मॉक टेस्ट मिस करो। ठीक है, ये हमारी होगी फोर्थ। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई में लगाओ, किसी भी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो। तो 5वीं टिप मेरी आपके लिए यही रहेगी कि जो मैंने 4 टिप आप लोगों को बताई उसको फॉलो जरूर करें, उनमें से किसी भी चीज को नहीं छोड़ना। मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिविजन करना है, 12 से 14 घंटे की स्टडी जरूर करनी है, किसी भी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो 1 महीने का ये जो टाइम है ना, इस टाइम को आप अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि इसी टाइम पे जो पहले पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन अब जो ये लास्ट मंथ ही जो रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सिलेक्शन जो डिपेंड करता है वो इस लास्ट 2 मंथ होते हैं ना उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो ये 1 महीने का टाइम हमें अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना ही करना है। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं हम साथ साथ बने ही रहेंगे, आगे भी मैं आपको गाइड करती रहूंगी। चलिए आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।